स्वागत है आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के थर्ड लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे स्पेशली थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करते हैं, राइट, क्योंकि रिलेशन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज हम पॉइंट टू पॉइंट विद द कॉन्सेप्ट उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, एंड जिन जिन क्वेश्चंस में मुझे लगेगा कि शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती हैं उनमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो मेरे पास जो पहली प्रॉब्लम है, द सैलरीज of A, B, C are in the ratio of 1:2:3. The salary of B and C together is rupees 6,000. By what percent is the salary of C more than that of A? Okay. See, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन क्या है, पहले देखिए, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में सीखना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करिए कि जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ही सॉल्व करिए। जैसे जैसे आप यूज टू होते जाएंगे कॉन्सेप्ट से, आप ये रिटन पार्ट स्किप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। बट जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और स्टार्टिंग में ही स्पीड में काम करना स्टार्ट कर देंगे, देन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे हमेशा देखिए, सेम सिलेबस है आपका, सेम टॉपिक्स हैं, राइट, लगभग सेम तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज होता है लैंग्वेज में, और अगर आपने उसको कॉन्सेप्चुअली हैंडल नहीं किया तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। यहाँ पर गिवन है द सैलरी ऑफ A, B एंड C इज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, राइट। अब हम जानते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट दैट द सैलरी ऑफ A इज इक्वल टू K। तो सिमिलरली सैलरी ऑफ B क्या हो जाएगी आपकी 2K। देन सैलरी ऑफ C बन जाती है 3K, वेयर K इज द कांस्टेंट, राइट, K इज द कांस्टेंट। नाउ हाउएवर क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाना चाहिए था, राइट, वो मैं बताऊंगा कैसे, राइट। अब इसमें बोला गया है कि B और C का रेशियो कितना है, B और C का, सॉरी रेशियो नहीं, B और C की जो सैलरीज का सम है दैट इज गिवन एज 6,000, राइट। यानी ये दो सैलरीज का सम कितना गिवन है 6,000। सो वी कैन से दैट 2K प्लस 3K इज इक्वल टू 6,000, यानी 5K इज इक्वल टू 6,000, यानी K इज इक्वल टू 1200। और जैसे ही K 1200 आता है, राइट, कैन वी से दैट दिस इज 1200, this is 2400 and this is 3600, right? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। Now the question is asking कि जो A की सैलरी है, राइट, वो सॉरी जो C की सैलरी है वो A से कितना ज्यादा है, परसेंटेज में बताइए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी ज्यादा है, राइट। देन सैलरी C की कितनी है 3600, A की कितनी है 2400, right? So this is equal to जो ज्यादा है सैलरी, so we can say the C salary is 2400 more than that of A। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं उससे डिवाइड करके 100 कर दो, मल्टीप्लाई, so that is 2400 divided by 1200 multiplied by 100, right? This is 2 का मल्टीप्लाई होगा, then the answer is 200%। देखो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 1 का 3 के ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट टाइम्स है, ये पूछा जा रहा है कि कितना ज्यादा है, वो परसेंटेज बताइए, राइट। तो पहले आप कितनी सैलरी ज्यादा है वो देखिए एंड देन परसेंटेज निकालिए। देखिए अगर ये सब नहीं होता, अगर ये वैल्यूज भी नहीं गिवन होती, तब भी ये आंसर आना चाहिए था। देखो क्यों, हमें ये पता है, अगर हमें सिर्फ ये रेशियो ही पता है तो ये कितना है 3K, ये कितना है K, तो कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है 3K माइनस K, दैट इज 2K। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है, A के रिस्पेक्ट में, सो परसेंटेज कितना बन जाएगा 2K अपॉन K मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 200%, राइट। अब सपोज आपको पेन उठाना ही नहीं है इसमें, राइट, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, 3 - 1 is 2, है ना, एंड कितने परसेंट ज्यादा है 1 से 2, ऑब्वियसली 200%, राइट। सो
हमने स्टार्ट किया है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से, ताकि आप कॉन्सेप्ट में वापस आ जाइए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू सम बेटर क्वेश्चंस। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज अ सम ऑफ 427 is to be divided among A, B and C such that the 3 times of A share, 4 times of B share and 7 times of C shares are all equal, और हमें C का शेयर फाइंड आउट करना है। राइट, तो चलिए पहले तो जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। इतना तो क्लियर है कि जो तीनों का शेयर है वो मिला के कितना है 427। देन वी कैन से A प्लस B plus C is equal to 427, right? Then also it is given that 3 times of A share is equal to 4 times of B share is equal to 7 times of C share, right? यही given है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। राइट, अब हमें निकालना है C का शेयर कितना है। राइट, ओके, क्या ये वैल्यू इक्वल कर सकते हैं 3A is equal to 4B। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस तरह की स्पेशली क्वेश्चन में, किसी एक के रिस्पेक्ट में सारी की वैल्यू निकाल लो। मैं यहाँ पर B के रिस्पेक्ट में A और C की वैल्यू निकालूंगा एंड इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। राइट, नाउ 3A is equal to 4B है अगर, सो A is equal to क्या हो गया 4/3B। राइट, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन दोनों को इक्वल करते हैं। 4B इज इक्वल टू 7C। राइट, सो यहां से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4B अपॉन 7। C इज इक्वल टू 4B अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू है इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे सो A का वैल्यू 4/3B प्लस B का वैल्यू तो B ही है, देन C का वैल्यू 4B अपॉन 7। अब देखिए आपकी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन रह गया है एंड दैट इज B। The only unknown is B। नाउ 21 का उधर एलसीएम क्या होगा 21। राइट, देन ये कितना हो जाएगा 28B प्लस 21B एंड प्लस 12B। This is equal to 427। Right? Clear है क्या? Right. So 28, 49, 59, 61। then ये हो जाएगा 61B is equal to 427 multiplied by 27, sorry 21 उधर जाएगा, 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, अब अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो ये आपको 7 टाइम्स दिख जाएगा। राइट, क्लियरली। सो B is equal to what 21 multiplied by 7। राइट, सो B is equal to what 147। अब B को अगर यही रखते ना 21 into 7 तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान और हो जाता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 into 21 into 7 divided by 7। सो आंसर इज 84। राइट, चेक कर लीजिए अगर आपको आंसर 84 दिख रहा है तो। राइट, बिल्कुल सिंपल सा था। जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन है ना, आपके 2-3 चीजों में एक साथ रिलेशन दिया हो कि इसका इतना पार्ट इतना फ्रैक्शन इसके इक्वल है, किसी का उतना फ्रैक्शन उसके इक्वल है, तो उसमें आप एक वैल्यू ऐसी सिलेक्ट कर दीजिए जिसके रिस्पेक्ट में आप बाकी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एंड फिर मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फाइनल आंसर इज 84। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी in a school are in the ratio of 5:7:8. There is a proposal to increase the seat by 40%, 50% and 75% respectively. That means 40% for the mathematics, 50 for the physics and 75 for the biology. What will be the ratio of increased seat? Okay, चलिए सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे। गिवन डाटा क्या है, जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी
रेशियो क्या है 5:7:8, 5:7:8। यानी अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो क्या बन जाती है, मैथ्स की वैल्यू हो जाती है 5 के, देन फिजिक्स की वैल्यू हो जाती है 7 के, एंड बायोलॉजी की वैल्यू हो जाती है 8 के, राइट। और ये कब है, इनिशियल वैल्यू, अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, राइट, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। देन एक प्रपोजल है कि इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो हम लिखते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ सीड्स, आफ्टर इंक्रीमेंट। अब मैथ्स को बोला गया है कि 40% इंक्रीज कर देते हैं, आई गेस सो, राइट, 40%। फिजिक्स को बोला गया है 50% एंड इसको बोला है 75%। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा परसेंटेज का। परसेंटेज क्या होता है, दिस इज परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है, 1 सेंट में, और 1 सेंट होता है 100, कितना है 100, यानी 100 में कितना है। अगर आप बोलते हो 75%, दैट मीन्स वो 100 में 75 है, राइट। 100 में क्या है 75। अगर 25% बोलते हो तो वो 100 में क्या है 25 है। नाउ अब ध्यान से समझिए, अगर आप किसी 100 वैल्यू में 40 इंक्रीज करोगे तो वो कितना हो जाएगा 140, यानी 40% इंक्रीज का मतलब क्या होता है 140%, 140%। तो जो मैथ्स की सीट है दैट वुड बी 140% ऑफ 5k, राइट। so that would be equal to 140 into 5k divided by 100, 140 multiplied by 5k divided by 100, और ये कितना हो जाता है 7k, राइट। सिमिलरली फिजिक्स के लिए कितना परसेंट है 50%, 150% ऑफ 7k, राइट। ये कितना हो जाता है 150 multiplied by 7k divided by 100, right. So 1.5 into 7, that would be 10.5, okay, 10.5, okay. Now biology कितना हो जाता है 175% of what 8k, so that would be 175 multiplied by 8k divided by 100, 175 multiplied by 8k divided by 100, एंड इसको अगर आप सॉल्व करोगे दैट वुड बी ऑफ 14k, राइट। अब तो सिर्फ रेशियो निकालना है, देखो 7k रेशियो, 10.5k रेशियो, 14k, राइट। पहले तो k कैंसिल हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 रेशियो दैट इज 1.5 एंड दैट इज 2। अगर आपको डेसिमल हटाना है आंसर देख लीजिए, नहीं मैच कर रहा है 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2:3:4 एंड दैट वुड बी योर आंसर, एंड दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर है, समझ में आया। सिर्फ क्या करना था, परसेंटेज जो वैल्यू इंक्रीमेंट दिया हुआ था तो इंक्रीमेंट लगाया, सॉल्व किया एंड विल गेट द फाइनल आंसर, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। So next question is, if 76 is divided into 4 parts proportional to 7, 5, 3 and 4, then the smaller part is, okay. Now बहुत सिंपल सा पार्ट है, लेट्स इन पार्ट को हम बोल देते हैं A, B and C, D, A, B, C and D। यानी क्या गिवन है, that A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, और ये कितना गिवन है, इट्स गिवन 7:5:3:4, right. So we can say A is equal to 7k, B is equal to again 5k, then C is equal to 3k and D is equal to 4k, D is equal to 4k। अब इन सारे पार्ट्स का सम कितना है 76, क्योंकि यही सारे पार्ट्स हैं, इसी प्रोपोर्शन में 76 को डिवाइड किया गया है, मींस A plus B plus C plus D is equal to 76, means 7k plus 5k plus
3k plus 4k is equal to 76. So 19k is equal to 76. So k is equal to 4. k is equal to क्या हो गया 4 हो गया. अब देखो सबसे छोटा पार्ट कौन सा है इसमें c and that is 3k. ये तो देखने से पता चल रहा है. So smallest part is 3 into k, that is 3 into 4, 12. So your answer is 12. Right? I guess आपको समझ में आ रहा है. Okay? कुछ भी नहीं करना है, जो भी प्रोपोर्शन दिया है, जो भी आपको बोला जा रहा है, सिर्फ वैल्यूज एक दूसरे के साथ रिलेट करनी है, आंसर खुद आ जाएगा. राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is, alloy A contains 40% gold and 60% silver, while alloy B contains 35% gold, 40% silver and 25% copper. Alloy A and B are mixed in the ratio of 1:4. What is the ratio of gold and silver in the newly formed alloy? चलो ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल से हम समझते हैं इसे. राइट? यहाँ पर हम गोल्ड लिख देते हैं, यहाँ पर हम सिल्वर लिख देते हैं, और तीसरा क्या है कॉपर. राइट? इसमें हम कॉपर लिख देते हैं. अब यहाँ पर अलॉय ए लिख देते हैं. राइट? और यहाँ पर अलॉय बी लिख देते हैं. ठीक है. अलॉय ए में 40% गोल्ड था. ठीक है. 40% गोल्ड था एंड 60% सिल्वर था. ये कितना था 0. राइट? मीन्स 40 के मान लेते हैं. राइट? ये 60 के मान लेते हैं एंड ये कितना हो गया 0. सिमिलरली राइट, यहाँ पर अलॉय बी जब हमने मिला दिया है दोनों को, उससे पहले देखते हैं. उससे पहले गिवन है अलॉय बी and that is 35, 40 and 25, means 35, 20, sorry 35, 40 and 25. ठीक है. बट देखो जब मिलाओगे तो इसका एक पार्ट मिला रहे हैं. राइट? और इसका कितने पार्ट मिला रहे हैं 4 पार्ट मिला रहे हैं. कितना मिला रहे हैं? इसका एक मिला रहे हैं और इसका कितना मिला रहे हैं 4. तो अगर इसका 4 मिला रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, I think 4 5 20, that is 140 के. कितना हो जाएगा 140 के. सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 160 के, और ये कितना हो जाएगा 100 के. कितना हो जाएगा 100 के. यही तो बन जाएगा. अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है. राइट? हमें इससे मतलब है क्योंकि जब मिलाया गया तो इसका एक पार्ट है, इसका 4 पार्ट है. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन न्यूली फॉर्म्ड अलॉय. तो अब देखो इसमें गोल्ड कितना है, ये टोटल गोल्ड है, तो टोटल गोल्ड कितना हो जाएगा 180 की, और सिल्वर कितना हो जाएगा 160, दैट इज 220. राइट? 180 एंड 220. अब इन दोनों का ही रेशियो निकालना है. 0 0 गॉन, के गॉन. राइट? 2 9 18, 9:11. राइट? अब आंसर देखिए, आंसर ऐसा कुछ दिया नहीं है आपका. राइट? बट एक आंसर गिवन है, दैट इज अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये, या फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, यही बनता है 36:44, एंड दैट वुड बी योर आंसर. दैट वुड बी योर आंसर. राइट? सो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे आसान होती है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट ये दिया होता है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है. ये दिया हुआ था कि 1:4 में मिलाना है, तो हमने इसको 4 टाइम्स ले लिया. राइट? ओके. अच्छा, मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिया. अगर परसेंट लोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा. पॉइंट में आ जाएगा तब भी वो आगे जाके कैंसिल होगा. राइट? आई होप आपको समझ में आया. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स A and B is in the ratio of 3:5, B and C is in the ratio of 3:5 again, and the sum of their ages is 147. तो पूछा जा रहा है B कितना बड़ा है. ओके. मतलब 3 दोस्त हैं जिसमें
इसमें से ये गिवन है दैट ए और बी की एज का रेशियो है 3:5 एंड यही सेम रेशियो है बी एंड सी का, दैट इज 3:5, राइट। अब बोला जा रहा है कि तीनों की एज का सम 147 है, तो बी निकालो, राइट। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ से फिर से सेम बी को कांस्टेंट मान लो, ए और सी की वैल्यू बी के टर्म में निकालो, देन फिर एक इक्वेशन लगाओ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 147 एंड गेट द आंसर, राइट। या फिर दूसरा मेथड ट्राई करते हैं जिससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर मुझे निकालना हो पहले a रेशियो b रेशियो c कितना है, तो कैसे निकालोगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि b को सेम करो, राइट, दोनों तरफ से b को क्या करो, सेम, और सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना होता है 15, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 9:15, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 15:25। सो अब ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, 9:15:25, राइट। बी तो सेम हो गया, ए कितना है 9 है, बी कितना है 15 है, सी कितना है 25 है, राइट। अब a इज इक्वल टू 9k, b इज इक्वल टू 15k एंड c इज इक्वल टू 25k। मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब तीनों का सम क्या है 147, यानी 9k प्लस 15k प्लस 25k इज इक्वल टू 147। ये कितना होता है 49k इज इक्वल टू 147, राइट। एंड सो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3। सॉल्व करिए, k इज इक्वल टू कितना आ जाता है 3। अब b की एज आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि b कितना है। अब b का क्या था प्रोपोर्शन 15, b का प्रोपोर्शन क्या था 15, सो एज इज इक्वल टू व्हाट 15 into 3, so that is 45 years। कितना हो गया 45 years। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 3 baskets आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, ओके, in which the ratio of number of oranges in first 2 baskets must be increased so that the new ratio becomes 5:4:3। मतलब 3:4:5 से 5 रेशियो, देखो पहले क्या है 3 बास्केट है, ओके, सो अगेन गिवन लेट्स से 3 बास्केट है ए बी सी, इनमें जो ऑरेंजेस का रेशियो है दैट इज 3:4:5, ये गिवन है, राइट, 3:4:5 गिवन है। नाउ अब ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा करो कि इन दोनों बास्केट्स में कुछ ऑरेंजेस ऐसे ऐड करो कि जिससे ये रेशियो चेंज होके जो न्यू रेशियो बने वो 5:4:3 बन जाए। क्या बन जाए, एक बोला गया, राइट, 5:4:3 बन जाए। अब इसमें बस देखो व्हाट प्रॉब्लम है, यही छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती है। इसमें बोला गया है कि इन दोनों में कुछ चेंज करो। क्या बोला गया है कि सिर्फ चेंज किस में करो, इन दोनों में, राइट। इसका मतलब ये क्या होगा, जो सी बास्केट है उसको क्या रखना चाह रहा है वो सेम, राइट, बट ये सेम तो दिख नहीं रहा है, इसको सेम करना पड़ेगा। अगर इसको सेम करना पड़ेगा तो क्या होगा, इसका एलसीएम अगेन, यानी ये 5 और ये 3, जैसे ये 3 होगा तो 9:12:15, और ये क्या होगा 25:20:15, यही होगा, राइट। अब बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, राइट। अब तो इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। कैसे क्लियर है, देखो ध्यान से देखना, राइट। इक्वेशन ऐसे क्लियर है कि ये दोनों सेम है। इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, ये 9 था एंड हो गया है कितना 25, यानी इंक्रीमेंट इज ऑफ 16, इंक्रीमेंट इज ऑफ 16। ये कितना था 12, ये कितना हो गया 18, इंक्रीमेंट ऑफ 8। यही तो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि बताइए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 2:1।
1 और यही हो जाएगा आपका आंसर 2:1 and that would be your answer. I hope it is clear, right? We'll move to the next question. So next question is the wages of laborers in a factory increases in the ratio of 22:25. चलो लिख लेते हैं सर. ठीक है, अब इंक्रीज हुआ है मतलब पहले 22 था, अभी क्या हो गया 25. तो एक वैल्यू बिफोर की, एक वैल्यू नाउ की, यानी वेजेस इसको हम बिफोर बोल देते हैं एंड देन वेजेस इसको हम नाउ बोल देते हैं, राइट? और ये रेशियो कितना है 22:25, राइट? 22:25. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. देन इट इज देयर वाज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेबर्स, यानी पहले 15 थे, राइट? नंबर ऑफ लेबर्स बिफोर अपॉन लेबर्स नाउ. ये कितना होगा? ये गिवन है 15:11 या फिर इसे 15/11 बोल दो. दैट इज सेकंड. अब इट इज गिवन फाइंड द ओरिजिनल वेज बिल इफ द प्रेजेंट बिल इज ₹5,000. ओके, पहले तो बिल समझो क्या होता है कि एक लेबर को कुछ पैसे मिल रहे हैं एंड देयर आर नंबर ऑफ लेबर्स. तो नंबर ऑफ लेबर्स माइनस दिस नंबर ऑफ लेबर्स मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू इज द बिल. मतलब सपोज एक लेबर को 22 रुपीज मिल रहा है एंड देयर आर 15 लेबर्स, देन 15 into 22 इज द वेज. मतलब कि जो टोटल वेज बिल है कितना पैसा पूरा जा रहा है. सो अगर मैं बिफोर की बात करूं, राइट, बिल बिफोर निकालता हूं तो कैसे निकालूं? यहां पर वेजेस मैं वैसे नहीं बता रहा हूं. अब इसको, इसके लिए कांस्टेंट मैं के ले रहा हूं और इसके लिए कांस्टेंट मैं एक्स ले रहा हूं, यानी मैं वेजेस बिफोर को बोल दूंगा 22k एंड वेजेस नाउ को बोल दूंगा 25k. सिमिलरली लेबर्स बिफोर को बोल दूंगा 15x एंड लेबर नाउ को बोल दूंगा 11x, राइट? यही हम करते थे रेशियो वाले में, राइट? सो बिल क्या होगा? वेज बिफोर मल्टीप्लाइड बाय लेबर्स बिफोर. और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22k मल्टीप्लाइड बाय बिफोर की वैल्यू का मल्टीप्लाई 15x. ठीक है, ओके. नाउ बिल नाउ की अगर बात करें तो वेज नाउ मल्टीप्लाइड बाय लेबर्स नाउ. ओके, वेज कितना है 25k मल्टीप्लाइड बाय 11x, राइट? और ये कितना गिवन है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 5000, राइट? इफ आई एम राइट, यस, प्रेजेंट बिल इज राइट. मतलब अभी का जो बिल है वो कितना गिवन है 5000. कुछ नहीं करना है आपको, दैट इज 200, राइट? अगर मैं यहां से kx की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी 200/11. बस यही वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है. तो 22 into 15 into 200/11 20 32, that is 6000. So before कितना था 6000, राइट? हमने कुछ नहीं किया. वेज बिफोर नाउ का रेशियो 22/15 22k बोल दिया है, 25k बोल दिया है. इसका रेशियो 15:11 था, 15x बोल दिया. कोई भी रैंडम वैल्यू, x की जगह y ले लो, m ले लो, l ले लो, कुछ भी लेना है. 15x 11x. अब टोटल वेज बिल मींस वेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबर्स. सो नंबर ऑफ लेबर्स kx में वैल्यू आ गई, यहाँ पर भी kx में ये वैल्यू आपको गिवन थी, kx की वैल्यू आ गई, उठाकर पुट किया, आंसर आ गया. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो इट इज गिवन A and B इन्वेस्ट ₹8,000 and ₹9,000 इन अ बिजनेस. ओके, A और B 8,000 and 9,000 बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं. अब ये नहीं गिवन है कि ईयरली इन्वेस्ट करते हैं या मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए आसान हो गया है, राइट? अगर नहीं गिवन है सो हम मान लेते हैं कि A कितना इन्वेस्ट कर रहा है 8,000, राइट? तो A इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 पर मंथ
बी इन्वेस्ट कर रहा है 9,000 पर मंथ, राइट। ओके, अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर 4 months ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल, राइट। मतलब कि 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली, मतलब वो आधा ही इन्वेस्ट कर रहा है। एंड उसके 2 महीने बाद आफ्टर 2 months later B withdraws 1/3 of his capital. In what ratio they share the profits at the end of the year? Okay, right. पहले तो देखते हैं कि at end of the year दोनों का कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। ओके, सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए ने पहले 4 महीने 8,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, राइट। So for the first 4 months इसका इन्वेस्टमेंट would be 8,000 multiplied by 4, right? And next 8 months के लिए इसने हाफ विड्रॉ कर लिया था, मतलब कितना 4,000 into 8, right? 8 months के लिए कितना इसका हाफ, right? So that is 32 and ये हो गया आपका 64,000। मतलब जो ए का इन्वेस्टमेंट आया that is of 64,000। अब बी का इन्वेस्टमेंट देखते हैं, राइट। बी ने 6 महीने तक, मतलब 4 महीने के बाद इसने विड्रॉ किया हाफ, तो उसके 2 महीने बाद उसने 1/3 विड्रॉ कर लिया, यानी 6 महीने 4 और 2, राइट। 4 एंड आफ्टर 2 months यानी 6 months तक वो पूरा इन्वेस्ट करता रहा, यानी 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इतना तो था। एंड उसके बाद उसने 1/3, अब इसका 1/3 कितना होता है 9,000 का, 9,000 का 1/3 इज 9,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3,000। 3,000 विड्रॉ कर लिया, यानी 6,000 अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, अगले 6 month के लिए, राइट। सो दैट इज 54,000 प्लस 36,000, राइट। तो ये कितना हो गया 90,000। अब यार रेशियो निकालना है, अब ये गणित मुझसे मत कराओ, रेशियो 10,000, राइट। 64 रेशियो 90, राइट। आंसर्स अपने देख लीजिए, 2 से जाएगा दैट वुड बी 32:45 एंड दैट वुड बी योर आंसर। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। प्लीज एक बार ध्यान से देखिए, है ना, बहुत बहुत ही क्लियर। जैसा जैसा क्वेश्चन में वर्ड्स में मुझे दिया जा रहा था, मैंने सिर्फ वैसा वैसा पुट कर दिया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ सिटी इज 7:8। चलो लिख लेते हैं। मेल टू फीमेल रेशियो इट इज गिवन 7:8। अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं दैट मेल equal to 7k and female is equal to 8k, right? Now the next line is the percentage of children among male and female is 25 and 20 respectively if the number of adult female is 156,800, right? हमें क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स, और नंबर ऑफ एडल्ट फीमेल्स कैसे आएगा कि इसमें से जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें हटा दो, चिल्ड्रंस को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब चिल्ड्रन कितने परसेंट है, परसेंटेज में गिवन है, प्लीज ध्यान रखिएगा, राइट। कितने परसेंट, ये वैल्यू है आपकी 100%। सारी वैल्यूज स्टार्टिंग में कितनी होती है 100%। अगर इसमें 20% चिल्ड्रंस हैं तो एडल्ट कितने बचेंगे, एडल्ट बचेंगे 80% ऑफ 8k, राइट। so that is 80/100 multiplied by 8k। और ये आपको काउंट गिवन है, ये आपको काउंट गिवन है दैट इज 156,800, 156,800, राइट। so that is 156,800 is 6.4 k, राइट। यहाँ से k का वैल्यू 156,800 डिवाइडेड बाय 6.4, ओके, गॉन, दैट इज 64। ओके, अब आप इसे सॉल्व करिए,
मेरे पास जो वैल्यू है इसकी दैट इज 24500। 24500 कैलकुलेशन है, प्लीज कर लीजिएगा अपने आप। 24500 के की वैल्यू। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, राइट। अब टोटल पॉपुलेशन क्या है, ये मेल और फीमेल टोटल मिला के जो बनेगा वही टोटल पॉपुलेशन है। मतलब अगर यहां से देखो तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 15 के। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाती है 15 के। सो टोटल population is equal to 24500 multiplied by 15, right? 15k यानी 15 multiplied by 24500 and the answer is I have the answer 3,67,500. 67,500, right? That would be the answer. Okay, so I hope ये क्लास आपको समझ में आई, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, राइट। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहीं पर खत्म करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं प्लीज मेरे से पूछिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। एंड तब तक